आज लोकतंत्र की जीत हुई है और भाजपा के खेमे में खुशी की लहर है, सेलिब्रेशन का माहौल है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है चलिए लोकतंत्र जीता है। मेरे साथ यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं। अहम जिम्मेदारी केंद्र की तरफ से दी गई थी और केंद्र की भागदौड़ भी संभाल रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं और अब जिम्मेदारी निभाते हुए कहीं ना कहीं मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाएंगे। ये मुस्कान जो है कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी तमाम चुनावों में। मुस्कान तो जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरे देश को दी है, जम्मू कश्मीर को दी है। लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर भाग लिया और जमहूरियत और जनतंत्र की जीत करवाई है। ये बड़ी उपलब्धि है। लोगों ने डराने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया, बंदूक बारूद की डर की, बुलेट की बात की, लेकिन लोगों ने बैलेट का साथ दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि लोग विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे किसी भी दल की जीत से बड़ी जीत है जम्मू कश्मीर के राज्य की जीत, यहाँ की जनता की जीत और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतिहास में जब भी लिखा जाएगा कि पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए तो निष्पक्ष हुए, शांतिपूर्वक तरीके से हुए और डीडीसी के ये चुनाव अपने आप में एक इतिहास रचा। आप सर ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष हुए, लेकिन महबूबा मुफ्ती को कल भी ये डर कहीं ना कहीं बरकरार था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस तरह से प्रक्रिया हो रही है कि नईम अख्तर पर गाज गिर रही है पुलिस की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैनिपुलेट कर सकते हैं रिजल्ट को, लेकिन आज पीएचईडी के हक में आए हैं और आज बोल बदल गए हैं। देखिए, अधिकतर महागठबंधन के लोग भी जब देश में चुनाव लड़ते थे तो आरोप इसी तरह के लगाते थे, जब जीत जाएं तो कोई बात नहीं तो ईवीएम पर आरोप, इलेक्शन कमीशन पर आरोप। इन लोगों की पुरानी आदत है। ये पहले चुनाव को बाइकआउट करने की बात करते हैं, फिर मजबूरी में चुनाव लड़ते हैं, फिर गैंग बनाकर लड़ते हैं और गैंग बनाने के बाद भी जब जनता इनको स्वीकार नहीं करती और पीडीपी तो एक तरह से जम्मू कश्मीर में पतन पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी का ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है और मुझे लगता है नए लोग जो उभर कर आगे आ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट भी जीत कर आए हैं, लोगों ने नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने का काम किया है। चलिए आखिरी सवाल करूंगी। उन्होंने कहा है ये आपकी करारी हार है और उन्होंने कहा है कि पीएचईडी को जिस तरह से उनके खेमे में वोटों की एक लहर से आ गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से धारा 370 हटाई थी और हमने कहा था हम वापसी चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, जनता हमारे साथ और वो बहाली चाहती है 370। देखिए, बड़ा स्पष्ट एक संदेश किया है कि जब 370-35 से हटाया गया उसके बाद अमन शांति जम्मू कश्मीर में आई। यहाँ पर कुल मिलाकर पथराव की घटनाएं बंद हुई, आतंकवादी 250 से ज़्यादा मारे गए, चुनाव बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हुए हैं और इन चुनावों में रिकॉर्ड लोगों ने हिस्सेदारी ली है, वोट पाने में भी, लड़ने में भी। नई लीडरशिप उभर कर आई है। कुल मिलाकर जब चुनाव इतना सब कुछ अच्छा हुआ, जनता की भागीदारी हुई तो 370-35 को उन्होंने स्वीकारा है, तभी चुनाव में भाग लिया है। इसलिए गुपकार गैंग को करारा जवाब इससे बिल्कुल। हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर थे और इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र मजबूत हुआ और लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो मजबूत हुआ है और बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने इनको दी थी जो बखूबी निभाई है। पिछले काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भाजपा समय समय पर कहती रही कि विकास आगे जाना चाहिए, वो विकास की बातें आगे लेकर जाते हैं और यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर ये एक चेहरा है, जेपी नड्डा जी का चेहरा है। ये चेहरा एक आम चेहरा नहीं है बल्कि भाजपा इसको भी अपनी पहचान मानती है। चाहे हैदराबाद का चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, भाजपा दमखम से चुनावी मैदान में उतरती है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां रही हैं, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और जब वो दर्जा मिलता है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर यही एक बखान करते हैं, यही बयान देते हैं और ये कहते हैं जम्मू कश्मीर बदल रहा है। और इस इलेक्शन की बात की जाए, इस चुनाव की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर ने एक बदलती हुई तस्वीर भी देखी है। हालांकि वोटों का रुझान अगर मैं कहूं तो स्पष्ट रूप से जो लीड मिल रही है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो पीपल्स अलायंस व गुपकार डिक्लेरेशन ने यहाँ पर बिल्कुल संभाला है और एक यहाँ पर गठबंधन सा बन गया और ये पहली मर्तबा नहीं है। इसी तरह का गठबंधन तमाम चुनावों में भी बनता रहा है मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली भी बात है कि पीपल्स अलायंस व गुपकार डिक्लेरेशन ने जिस तरह
तरह से गठबंधन बनाया, तमाम राजनीतिक दल कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, एक मंच के नीचे आते हैं और उसके बाद जवाब जो है वो भाजपा को देने की कोशिश करते हैं। महबूबा मुफ्ती की बात हो, उमर अब्दुल्ला की बात हो, तमाम कश्मीरी नेता जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है भाजपा की करारी हार और हमारी जीत है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि ये जो गठबंधन की नींव रखी गई थी, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मीडिया के समक्ष आए तो उन्होंने कहा था कि हम धारा 370 को बचाना चाहते हैं, यानी कि जो धारा 370 जिस दिन समाप्त हुआ था 5 अगस्त को, उससे पहले की जो स्थिति है उसकी बहाली के लिए हम तमाम नेता एक साथ आए हैं। ये चुनाव तय करेंगे कि हमारा अस्तित्व बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, चाहे घाटी की बात हो, चाहे जम्मू की बात हो, लेकिन जनता जनार्दन है और जनता ने भाग्य विधाता के तौर पर अपने तमाम नेताओं को चुना है। भाग्य बैलेट बॉक्सेस में कैद था, आज बैलेट बॉक्सेस खुल रहे हैं। लगातार सिलसिलेवार तरीके से सीटों का रुझान आपके समक्ष है। तमाम मीडिया चैनल्स जो है सुबह से ही आपको लाइव कवरेजेस दिखा रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं चलिए बदलाव आया है 70 साल के बाद ही सही, लेकिन जनता ने अपना नुमाइंदा चुना है और ये शहरी चुनाव नहीं है। ये अहम बात है क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण जम्मू कश्मीर के एक यहाँ पर भविष्य की नींव भी रखी जाएगी और यहाँ पर ये देखा जाएगा किस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास होता है, किस तरह से जम्मू कश्मीर तमाम सुविधाओं से ओतप्रोत होता है। इसी के साथ जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।